हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 वेब ऑप्टिक्स पर आधारित ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से करें, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं आप ही सब के लिए बनाए गए हैं और आपके लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ वेव फ्रंट दैट ओरिजिनेट व्हेन ए प्लेन वेव पासेस थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए है कन्वर्जिंग स्फेरिकल, ऑप्शन बी है डाइवर्जिंग स्फेरिकल, ऑप्शन सी है प्लेन, ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल। कन्वर्जिंग स्फेरिकल ये ऑप्शन आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम लोग नीचे थोड़ा सा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ कैन द फ्रिंज विड्थ इंक्रीज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी यंग डबल एक्सपेरिमेंट में हम लोग फ्रिंज की विड्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है बाय डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ ए स्लिट, बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ स्लिट, बाय रिड्यूसिंग द वेवलेंथ ऑफ स्लिट। ऑप्शन डी है बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाय रिड्यूसिंग द सेपरेशन ऑफ स्लिट। यानी जो फ्रिंज की विड्थ है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, जो स्प्लिट होता है, स्लिट्स होता है, उसका सेपरेशन को अगर हम लोग कम कर दें तो वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, व्हाट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज कार्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने है। तो ऑप्शन ए है फ्रिंज, ऑप्शन बी है वेवलेट्स, ऑप्शन सी है वेव फ्रंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो आप लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा वेव फ्रंट। ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर डज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन। तो ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है वेवलेंथ, ऑप्शन सी है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी है वेलोसिटी। क्वेश्चन को पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन। तो किस पर नहीं डिपेंड करता है, डज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड, यानी इंटेंसिटी लाइट पर डिपेंड करता है, वो क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी से हो जाएगा एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो क्या क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, साथ साथ में आप लोग भी अपने मन में पढ़ते रहिए ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। विच ऑफ फॉलोइंग लाइट फिनोमिना कन्फर्म द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो जो किसी भी लाइट के ट्रांसवर्स नेचर के बारे में पता चलता है पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट से। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, छठा क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है लिखा हुआ, पोलराइड ग्लासेस आर यूज्ड इन सन ग्लासेस बिकॉज। यानी जो हम लोग धूप से अपनी आंखों को बचाने के लिए ग्लासेस लगाते हैं उसमें पोलराइड ग्लास यूज़ किया जाता है, उसका क्या कार्य होता है, क्यों, उसके पीछे क्या क्या कारण होता है, वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है दे आर
चीपर यानी बहुत सस्ते होते हैं। दे हैव ए गुड कलर, अच्छे कलर वाले होते हैं। दे लुक फैशनेबल, हम स्मार्ट दिखते हैं। ऑप्शन डी है दे रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी टू हाफ ऑन अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के कारण जो इंटेंसिटी लाइट की होती है वो कम हो जाती है, तो हमारा आँख में चकाचौंध या चौधियाता नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दे रिड्यूस द लाइट इंटेंसिटी टू हाफ एन अकाउंट ऑफ पोलराइजेशन। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है, जीके आईएएस पीसीएस के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमारे चैनल पर अगर आप हैं तो आपको उसकी भी तैयारी हो जा रही है साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन बोथ द सोर्स ऑफ लाइट इमिट लाइट ऑफ। पहला ऑप्शन है द सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज, दूसरा है द सेम इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ सेम स्पीड, ऑप्शन डी है द सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस किससे फेज किस पर डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा द सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस पर। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 8वां है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। निम्न में से कौन डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन है, तो ए डॉपलर रेडियस, डॉपलर स्पेक्ट्रोमीटर, डॉपलर वेलोसीमीटर, डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसमें जो ऑप्शन ए बी सी है तीनों में डॉपलर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी से पता चल जा रहा है कि इन तीनों में डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप गूगल पर भी देख सकते हैं, लेकिन ये तीनों सही आंसर हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो ए है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हु डिस्कवर पॉइजन ब्राइट स्पॉट। किसने पॉइजन के ब्राइट स्पॉट को डिस्कवर किया था, तो पहला है फ्रेजनल, दूसरा है रेलेजीन, तीसरा है फ्राउनहोफर, डी है पॉइजन। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी है पॉइजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पॉइजन होगा। पॉइजन ने पॉइजन ब्राइट पॉइंट स्पॉट को डिस्कवर किया था। फ्रेजनल गलत है, रेलेजीन गलत है, फ्राउनहोफर गलत है, ये तीनों गलत है। अच्छा, फ्रेजनल को हम लोग फ्रेनल पढ़ते हैं, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो फ्रेनल होता है। रेलेजीन को हम लोग रैले पढ़ते हैं, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो रैले है। फ्राउनहोफर सही फ्राउनहोफर फॉर्म में पढ़ेंगे, ये पॉइजन, इसको पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश में लिखा है वही हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पॉइसन, POISSON, पॉइसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज कंजर्व व्हेन लाइट वेव इंटरफियर। तीनों में से क्या कंजर्व होगा जब लाइट इंटरफेरेंस फिनोमिना को फॉलो करता है, तो ऑप्शन ए है इंटेंसिटी, बी है एम्पलीट्यूड, तीसरा है फेज, नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी है। तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा नन ऑफ एबव। इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा नन ऑफ द ABOV एबव, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड फेज आर नॉट कंजर्व्ड व्हेन लाइट वेव इंटरफियर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 12th 11th 10th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री से जुड़े हुए ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियो हमारे
चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको सारा सलूशन मिल जाएगा और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, धैर्य के साथ देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।